मेरा ज़हन जो है मौजू से हट के आम हालात में मौजू का कायल मैं वैसे भी नहीं होता हूँ। मौजू पे बात करने वाले बहुत सारे अफराद होते हैं, जैसे ज़ख्मी साहब है, इरफान साहब है, अपना अहमद साहब है, सनाउल्लाह साहब हैं। तो अभी बाबा जी एक बात कर रहे थे, मेरे ज़हन में आके पहले मैं वो बात करूं, तो वो बड़ी ख़ास बात है अंदर की रसौलियों के हवाले से। वो है खुलंजा। कुछ ज़ाती तजुर्बात भी हैं इसके। खुलंजा वाहद एक ऐसी चीज़ है, ये जिस्म के अंदर ट्यूमर नहीं बनने देती। जैसे कि उन्होंने फरमाया ना, इसकी मिकदार ख़ुराक को ख़ास तौर पे एक तो इसको साइदा करें, महीन कर लें। और मैं समझता हूँ कि ये वाहद एक ऐसी चीज़ है, अगर तरीके से सलीके से इस्तेमाल करेंगे तो रेम के अंदर बनने वाले गुर्दों, इवन दान के गुर्दों के अंदर बनने वाले सिस्ट जो है वो भी नहीं रहेगी, और रेम के ट्यूमर तो नहीं रहेंगे। और ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, जिसका मैं अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता हूँ। पहले इसको तुख्मे सर्स के साथ इस्तेमाल करते थे, फिर बात करते करते तजर्बात की रोशनी में सर्स को अलग कर दिया, अब इसी को इस्तेमाल करता हूँ, खुलंजान। अब यहाँ तक कि शुगर के लिए यही खुलंजान मैं हरमल के साथ इस्तेमाल करता हूँ, तुख्मे हरमल के साथ। उम्मीद है हकीम साहब मेरी तईद फरमाएंगे। और यही खुलंजान जो है ये इस्तिस्का के लिए भी इस्तेमाल होती है, लेकिन उसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है। उस पर मैं उस नहज पे नहीं पहुंचा कि मैं आपको अपना शरीक सफ़र करूं कि जी आप इसको ऐसा कर लें, क्योंकि अभी तजर्बात की दुनिया है, मामला चल रहे हैं। तो खुलंजाम बड़ी चीज़ है। दूसरा ये है अक्सीर और आम। अक्सीर और आम में एक तो आम है हल्दी, मलठी, सौंफ और रेवन चीनी। जो मैं बनाता हूँ अक्सीर और आम, उसमें यह है कि सौंफ नहीं डालता हूँ, हल्दी मुलठी है और उससे 2 गुना है रेवन चीनी। अल्हम्दुलिल्लाह अंदर का किसी तरह का भी वर्म हो, किसी तरह का भी, आप अल्लाह पे भरोसा करके आप दें, इंशाअल्लाह अज़ीज़। पहले भी रिपोर्ट्स करा लें, बाद में भी करा लें, तो अंदर का वर्म नहीं रहेगा। ये तो होगी मुआवजात के हवाले से चीज़ें। तो मेरे भाई बात ये है कि जब भी हम सर खोल रहे हैं, सर वो कहते हैं मरकज़ में हाल पूछो ना मुझ बेकरार के, तुम अपने घर को जाओ छुरी फेर फार के। वो तो छुरी फेर फार के अपने घरों को चल दिए हैं। अब